मित्रों नमस्कार। मित्रों, कैसे हैं? हमको लगता है कि अब काफ़ी आप लोग संतुष्ट होंगे। परेशानियों का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोरोना प्रभाव, कोरोना का कुप्रभाव अब शनैः शनैः घट रहा है। मित्रों, आज आपकी संवेदनाओं को जागृत करते हुए कुछ हम अत्यंत महत्वपूर्ण बताने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। निश्चित रूप से हमारे मन में, आपके मन में उन सभी मृतक आत्माओं के प्रति दुख है, कष्ट है। इतनी बड़ी संख्या में पिछले काल में, पिछले समय में इतनी मौतें नहीं हुई। हम आज के इस प्रसंग में जो बताना चाहते हैं, हमारा बताने का उद्देश्य और प्रयोजन है कि हम कैसे एक दूसरे के दुख में कैसे अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, कैसे हम शामिल हो सकते हैं, कैसे दूसरे का दुख हम बांट सकते हैं। कोई चीज़ बांटने से घटती है, लेकिन दुख बांटने से, कोई चीज़ बांटने से हमारा धन कम हो जाता है, लेकिन दुख जो है वो भी कम हो जाता है। हम अगर कुछ सहानुभूति के दो बोल बोल देते हैं, तब भी बड़ा कष्ट हमारा जो है कम कष्ट हो जाता है। बड़े बड़े विचित्र विचित्र प्रकरण आए जिसमें हमारी भावनाएं बड़ी आहत हुई। मानवता पीड़ित हुई है। मानवता का चीत्कार हमारे कानों तक पहुंचा है, लेकिन हम सिर्फ घुट घुट करके दुख को बर्दाश्त करते रहे। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन हमने वीडियो में बताया था, अखबार में भी निकला था कि एक दिव्यांग महिला के पति का कोरोना से निधन हो गया और वो चिल्लाती रही, कोई आवाज़ नहीं सुन पड़ा। 3 दिन वो लाश के पास ही बैठी रही, रोती रही। रोते रोते उसके आंसू पाषाण बन गए, आंसू शुष्क हो गए, और कोई पड़ोसी नहीं आया कि क्या बात है। हाँ, जब मृतक व्यक्ति की डेड बॉडी से, लाश से बदबू आने लगी, तब लोगों ने पड़ोस में जाकर के पुलिस को सूचना दी। पुलिस को बताया कि पड़ोस में, तब पुलिस ने आकर के देखा उस महिला को भी कोरोना हो गया था। महिला का इलाज कराने के लिए पुलिस ने उन्हें भेजा। इस प्रकार की हमारी संवेदनाएं हैं, और उन संवेदनाओं में हम आज अपना दायित्व इस कोरोना काल के प्रोटोकॉल की वजह से भूल गए। हम किसी के सुख दुख में शामिल करना हम भूल चुके हैं। सुख की घड़ियाँ तो अब कम ही आती हैं। कोई पार्टी, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी या कोई छोटे छोटे आयोजन तो अब बिल्कुल कम हो गए हैं, या नगण्य हो गए। होते हैं लेकिन नगण्य हैं, उसमें भी लोग जाते नहीं। अगर होते भी हैं तो जाते नहीं। लेकिन दुख की घड़ी में तो बिल्कुल ही नहीं जाते। किसी की डेड पार्टी आ गई, अगर कोरोना से नहीं निधन हुआ, तब भी लोग उसके यहाँ पे शामिल होने नहीं जाते। क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। कुछ हद तक हम दूरी बनाए रख सकते हैं, वो हमारे लिए आवश्यक है, परंतु हम मृतक से बात भी न करें, मृतक के परिवार से बात भी न करें, मृतक के आत्मीय जनों से बात भी न करें। किसी किसी के पूरे पूरे परिवार साथ हो गए, लेकिन दूसरे लोग इसलिए फ़ोन से भी संवेदनाएं नहीं देते हैं कि कहेंगे कि लोग फ़ोन कर रहे हैं और आ नहीं सके। कोई नहीं कहता है, मृतक परिवार भी नहीं कहता कि आप उनके घर आएँ। वो जानते हैं कि हमारे यहाँ तो जो हमारा प्रिय गया वो तो गया ही, लेकिन ये इनको क्यों होने पाए। तो हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व हमें कहता है कम से कम
हम मृतक के परिजन को, उसके स्नेही को, उसके अपने को एक फ़ोन कॉल करके उसको सांत्वना, ढाढ़स तो दे सकते हैं। अगर मृतक का परिजन आपके टेलीफोन कॉल पे बात करते करते रोने लगे तो आप कभी मत उससे कहिए कि रोना बंद करिए, रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसको रोने दीजिए। उसका रोना ही उसके जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने का काम करता है। उसका दुख का जो पहाड़ है उसी रोने से ही तो ख़त्म होता है। आप रोना मत रोकिए, उसको रोने दीजिए। जब हम उसको रोने देते हैं तो उसके जो अंदर का जमा हुआ कष्ट है वो प्रवाहित हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। फिर आप अपने ढाढ़स दीजिए, कुछ बात कीजिए, और जो मृतक के उन बातों को आप उससे कहिए, उसके परिजन से, जो उसके जीवन में जो उसके गुणों की विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करिए कि पिछली बार हमसे कब मिले थे, पिछली बार उनका ये गुण हमको बहुत प्रभावित किया था, हमारे साथ उन्होंने, तो उनकी कुछ ऐसे कथन, उनके ऐसे घटनाक्रम, उनकी ऐसे बातचीत, उनके साथ अगर कभी कहीं घूमने गए हो तो वो बात, या उनके लड़के से आपकी कभी, या उनके पति से, उनके परिजन से, उनकी भाभी से, उनकी पत्नी से जो भी अपेक्षाएं रही हों कभी, उन बातों को बताइए कि मैं तो उनसे ये चाहता था, होने वाला था, उन्होंने वादा किया था ऐसा करेंगे, लेकिन बताइए बहुत अच्छे थे। कभी भी उनके आलोचना वाली बातें मत करिए, हमेशा तारीफ वाली बातें। मृतक की वैसे भी तारीफ की जाती, जन सामान्य भी तारीफ करता, लेकिन उन घटनाक्रमों को बताइए जिसमें उनकी गुणवत्ता का विस्तार होता हो, गुणवत्ता के पक्ष का निखार होता हो, और उससे जो उसके आत्मीय जन को एक अपार संतुष्टि मिलती है, एक अपार संतोष मिलता है। और जैसे मृतक सरकारी सेवा में है या प्राइवेट सेवा में है तो उसके जो सेवा मृत्युपरांत जो मिलने वाले लाभांश हैं उनको दिलाने के उपाय बताइए, अगर आप बता सकते हैं। नहीं आप बता सकते तो जिनसे उपाय पता चल सकता है उसको बताइए। उनकी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के दिलवाने के फॉर्म के विषय में बताइए, उनके इंश्योरेंस के भी बताइए, उनके जीपीएफ के विषय में बताइए। उनको जो कुछ अगर नहीं आप कर सकते तो आप जा कर के उनके दौड़ धूप के करिए, उनके बैंक के अकाउंट्स वगैरह के विषय में कुछ मदद कर सकते हो तो उनको बताइए। आप नहीं जाकर, जाने के तो इस समय सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन कम से कम टेलीफोन पे आप जो उचित जानकारी है वो दूसरों को, मृतक परिवार को दे सकते हैं। खाली मृतक परिवार से अरे बहुत क्या बताएं हम, आपके यहाँ आ नहीं पाए, कोरोना है और इसी कारण नहीं आ पाए, ये पर्याप्त नहीं है। और दूसरी बात, जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो अस्पताल में हैं, उनके साथ भी आप स्नेह रखिए, उनको टेलीफोन पे ज़रूर बात करिए। उनके अस्पतालों में ज़्यादातर उनसे जो अस्पताल के जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वो भी ज़्यादा बात नहीं करता, बस करीब से जाकर के उनका जो भी औपचारिक चेकअप वगैरह है वो कर लेता बस। तो आप टेलीफोन से बात करिए, टेलीफोन से उसकी जो भी मदद हो बताइए, उसको प्रोत्साहित करिए, उसमें सकारात्मकता बढ़िए, और उससे बताइए कि आप जल्दी ठीक स्वस्थ होकर के लाभ प्राप्त करके जल्दी घर आएंगे, हम आपसे मिलेंगे, हम लोगों को अभी ये करना है, हम लोगों को ये करना है। और एक ये भी आप उसको निश्चय दिलाइए कि आप जल्दी ठीक हो रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब बातें करने की आवश्यकता है। और उसके परिवार में उनको लोगों को बताइए कि उनसे बात ज़रूर करते रहें। एक परिवार की बात आपको बताएं, अभी कुछ दिन पहले एक कहानी ही कहेंगे, एक घर के गृह स्वामी की जो बहुत अच्छे पद पे थे, जिनको कम से कम 50,000 रुपये महीना पेंशन मिलती, उनको कोरोना हो गया, उनको बुखार उखार आया। तब तक तो सब परिवार वाले ठीक थे, उनकी पत्नी थी, उनकी बहू थी, और दो छोटे छोटे पोते थे 6-7 साल के, और एक कुत्ता उनके यहाँ पाला था। तो मतलब उस कुत्ते से उनका बड़ा स्नेह था, कुत्ते को बड़ा प्यार करते थे, कुत्ता भी उनके साथ ही रहता था ज़्यादा। और जब कोरोना जांच कराई, रिपोर्ट उनकी कोरोना क्या कि परिवार वालों ने तुरंत उनको अलग कर दिया, एकदम बाहर।
जिस कमरे में कुत्ता रहता था उनके बंगले के बाहर, उसमें उनको कर दिया गया। अब साहब उनके पास कोई न आता था न जाता था, बिल्कुल दूर बच्चों का, अरे ये बिल्कुल न जाना। अब उनसे कोई बात भी नहीं करता था। 2 दिन वो फ़ोन करा गया अस्पताल से, घर पे ये हुआ कि अब इनको घर पे न रखो, नहीं सबको हो जाएगा, जल्दी इनको अस्पताल भेजो, अस्पताल भेजो। खैर एम्बुलेंस आ गई। अच्छा, एम्बुलेंस आने से पहले घर पे खाना बना तो पत्नी से कहा गया, उनकी पत्नी के जो पीड़ित थे, जो बीमार थे गृहस्वामी, उनकी पत्नी भी उनको खाना देने के लिए पास नहीं गई। कहा कि लीजिए खाना रखा है, आप ले लीजिए, खसका दिया बाहर से। खैर वो ले लेते, ये तो ठीक है, प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्होंने देखा कि इस तरीके से बातें हो रही, खाना न देने जाओ और इनको हो जाएगा कुछ, इनको तो ये जा ही रहे हैं, अब इनको इनकी उम्र पूरी हो चुकी है, इनके लिए क्या करना, ज़्यादा परेशान होने के, ये सब बातें सुन के वो बड़ा आहत हुए। खाना भी उन्होंने वापस कर दिया कि खाना खाने का हमारा मन नहीं है, और खाना वापस चला गया। बहरहाल तब तक एम्बुलेंस आ गई पों पों करते हुए। वो निकले, बड़ा दुखी होकर के अपना एक छड़ी ली, अपना एक किताब ली, मोबाइल फ़ोन लिया और गाड़ी पे एम्बुलेंस पे बैठने जा रहे थे। फिर निकले और दरवाजे पर उन्होंने देहरी के ऊपर जो गेट है, गेट के ऊपर अपना मस्तिष्क रख के, बैठ करके मस्तिष्क रखा और अपना उसका स्पर्श किया, चरण छुए, पैर छुए, देहरी के छुए। और जैसे वो अभी एम्बुलेंस पर बैठ भी नहीं पाए थे, वैसे ही घर से बहू ने निकली और पानी से उसको धो दिया कि ये देखो देहरी भी छू करके इन्होंने अपवित्र कर दी है और अब कोरोना इससे फैल जाएगा। बहरहाल वो चले गए, कोई उनके यहाँ गया नहीं। फ़ोन पे कभी बात कर लेते थे एक बार। बहरहाल वो उनके अंदर सशक्त थे, योगा करते थे और वो 8-10 दिन के बाद ठीक हो गए। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो वो कुत्ता, जिस कमरे में कुत्ते के साथ रहते थे, और वो कुत्ता बाहर था, और उसी कुत्ते के साथ देखा, बड़ा ज़ोर से रोए। कुत्ता बीमार पूँछ हिला करके उनके साथ उनका स्पर्श करने लगा, चाटने लगा, और कुत्ते के साथ फिर वो घर नहीं आए, कहीं चले गए। अब वहाँ जब उनके परिजन ने पूछा कि क्या हुआ, वो तो ये सोच रहे थे कि डेथ की कोई सूचना आएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, वो तो चले गए। पता किया, बहुत कोशिश की, सब कुछ कोशिश, खैर उन्होंने टेलीफोन किया कि हम जिंदा हैं लेकिन हम अपना पता नहीं बताएंगे, आप हमारा बैंक में हमारा एटीएम कार्ड पहुंचा दीजिए, हम बैंक के मैनेजर से एटीएम कार्ड ले लेंगे जब जब मौका लगे। तो ले लिया और पता चला उसमें कि 40,000 का इन्होंने इनाम रखा था कि जो कोई जुड़े। 40,000 यानी वो रकम जो उनको पेंशन में मिला करती 1 महीने के। तो ये संवेदनाएं हैं हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे अपनों की। तो इस प्रकार का कोरोना से कम मौतें होती हैं, व्यक्ति की मौतें हमारी ज़्यादातर उपेक्षा से होती हैं। तो मित्रों, हम आपसे आशा करते हैं, अच्छा, अब सामान्य परिवारों में भी जब हम टेलीफोन पे बातचीत करते हैं तो सबसे पहले उसको कोरोना पे कहीं बाहर ना निकलना और ये करना वो करना, ये काढ़ा पीना वो काढ़ा पीना। अरे इसके अलावा वो तो ठीक है, वो सब कोई जान रहा है कि अब क्या पीना। अन्य बातें करिए, सामान्य बातें करिए, सामान्य दिनचर्या को प्रवाहित होने दीजिए, सामान्य जीवन को आगे बढ़ने में आप अवरोध न पैदा करें। हर समय कोरोना 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 की बातें याद करा करके एक अवसाद के रूप में पूरे समाज को आप ले जाने में कहीं न कहीं भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, बात में जब समाप्त हो तो और कहें कि भाई आप ठीक रहिएगा, बाहर न निकलिएगा, ये पहने रहिएगा, मास्क लगाए रखिए। हर समय इतना ज़्यादा व्यक्ति को डरवा देना कि वो अपनी परछाई से भी डरने लगे कोरोना के लिए, ये मुनासिब नहीं। अब एक नया सी गुफा चालू हो गया है कि तीसरी वेव आ रही है, उसमें बच्चे, अरे बच्चे तो अभी भी घर पे बेचारे, ठीक है, उनके लिए रोकथाम होना चाहिए, उनके लिए से पहले सजगता आवश्यक है, लेकिन इतना ज़्यादा बच्चों के मन में कि अब तुम्हारे लिए बस मौत आने वाली है, तुम डर जाओ, परेशान हो जाओ। मौत बच्चों के मन में बार बार कि कोरोना आ जाएगी, अब तुम बीमार हो जाओगे, तुम पीड़ित हो जाओगे, ये भरना उचित नहीं है। उनका मनोवैज्ञानिक, एवरी चाइल्ड इज ए वेरी मच innocent, he requires your love and affection, he is not requiring your guidance for the protection of the corona. तो दैट्स वाई आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बच्चों के अंदर अनावश्यक डर पैदा मत करें, उनके लिए देखभाल रखें,
उनको एक्सरसाइज कराएं, घर पे रहें, सब कुछ करें, लेकिन बेमतलब का उनके अंदर खौफ न पैदा करें। आगे अच्छे दिन आएंगे, अच्छा बढ़िया काम चलेगा, फिर वैसे हम सब लौटेंगे। ऐसा एक सकारात्मक भाव पैदा करिए, और बार बार कोरोना से डरा करके इस प्रकार के भाव पैदा करना उचित नहीं है। हाँ मित्रों, कल एक बात हमारे रिजवान मंसूरी साहब ने अपने उद्बोधन में एक बात कही थी, उस पर मैं आश्वस्त करूँ। उन्होंने कहा था पेड़ लगाने की बहुत आवश्यकता है। वास्तव में आज हमने ऑक्सीजन का मूल्य समझा है। ऑक्सीजन के लिए आदमी दर दर भटका है, एक एक सिलेंडर के लिए 25-25 हज़ार लगाए हैं। मतलब अब तो श्वसन तंत्र खत्म बाधित हो जाता, तब इतनी ऑक्सीजन बाहर नहीं पड़ती है। अगर कहीं सोचिए कि सामान्य जीवन में भी ऑक्सीजन प्रकृति से ख़त्म हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे? इसलिए उन्होंने एक सुझाव दिया है कि सब लोग पेड़ लगाएं, सब लोग पौधे लगाएं। विकलांग साथी ट्रस्ट के मुझसे, विशेषकर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने मुझसे इस बात का आह्वान किया है कि आप विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से 1000 पौधे लगवाएं। बड़ा कठिन प्रश्न है। 1000 पौधे लगाने का मैं झूठा वादा नहीं कर सकता हूँ कि विकलांग साथी ट्रस्ट 1000 पौधे लगवा देगा। प्रयास करेंगे, और मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूँ कि कम से कम मैं 1 दर्जन पौधे मैं स्वयं लगा करके अपना फोटो डालूँगा, अपने बाग में लगवाऊँगा, अपने खेतों में लगवाऊँगा। और पेड़ जो लगवाने का है उसमें विशेषकर आम और नीम, बरगद के पेड़ लगवाइए। इन पेड़ों से इनका औषधीय गुण बहुत है। अच्छा, अब शहरों में बात है, शहरों में बड़ी बड़ी, जिसमें पशु खाते थे, नाद ले करके आप उसमें पेड़ लगा सकते हैं, अपने पेड़ छतों पे लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। अब लान है तब तो लगाइए ही लगाइए। कम से कम 2 पेड़ हर व्यक्ति लगाए। मैं किसी संख्या का निर्धारण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विकलांग साथी ट्रस्ट के हर विकलांग व्यक्ति से और विकलांगों के अभिभावकों से, उनके परिवार से, उनके समूहों से इस बात के लिए आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि आजकल सड़कें निर्माण के परिदृश्य में पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं। उन पेड़ों को जितने काटे जा रहे हैं, उनका 1/4 भी पेड़ नहीं लगाया जा रहा है। सरकार ने लगवाए हैं, लेकिन वो सब शोभा बढ़ाने वाले पेड़ लगाए, फूल पौधे वाले। उससे पेड़ नहीं, बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए, 100 साल पुराने इमली वगैरह के हैं। अब आप लगा रहे हैं वो पेड़, इमली है, पीपल है, नीम है, बरगद है। आम के पेड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन आम के पेड़ों में फल आते हैं तो उसका लड़ाई झगड़ा बड़ा होता है। वो कहते कौन फल लेगा, क्या लेगा। ठीक है, आम के भी अगर लगा सके तो अच्छा है। हमने तो खैर आम के ही भी लगाए हैं 16 पेड़, लेकिन बाग पूरी लगवा दी है अपने गांव में, और बड़े अच्छे हो गए, उसमें आम भी आने लगे, इस बार कम आए हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो मित्रों, आज कुछ ज़्यादा हो गया। और हाँ मित्रों, अब इस समय हम बहुत क्रूशियल टाइम पे हैं। हमारा वॉच टाइम बिल्कुल करीब मोनेटाइजेशन के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन बाधा है, हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हो पा रहा है। आप लोग सभी दर्शक अगर पूरे मन से थोड़ा सा 2-3 दिन जुट जाएं तो पूरा वॉच टाइम हमारा पहुंच सकता है। हमको केवल 1500-1600 घंटों की ज़रूरत है 4000 पहुँचने में। तो हमारे सब्सक्राइबर तो 1050 हो गए हैं, और भी सब्सक्राइबर हो जाएं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा हमारी हेल्प करें, हमारे इस चैनल को ग्रो करने में। आप समाज के उत्थान के लिए एक भूमिका में सहयोगी बन रहे हैं, हमारे विकलांग जगत के उत्थान में सहयोगी बन रहे हैं, विकलांगों के अभिभावकों के मनोवैज्ञानिक रूप से पुष्टता प्रदान करने में आप एक सहयोगी बन रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, थोड़ा सा आप अपना सहयोग दे दीजिए, आप इसका वॉच टाइम बढ़ाइए। हमारे पूरे वीडियो जितने अभी तक नहीं देखे, कम से कम हर व्यक्ति अगर 20-20 वीडियो प्रतिदिन देख ले तो हमारा वॉच टाइम करीब 8-10 दिन में पूरा हो जाएगा। प्लीज़ इतना आप करें, मेरी आपसे आग्रह है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है। आप मेरे प्रार्थना को ठुकराएं नहीं प्लीज़। मित्रों, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आज हमने लगभग 19.5 मिनट का वीडियो आपके लिए बनाया है। इसमें उपयोगी बातें हैं, खाली वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाते हैं, न तो हम अपना खाली एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। ये वास्तव में मन से जुड़ कर के आपसे और हम मन से जुड़ते हैं, आपको मन से सकारात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास होता है। कृपा करके हमारे इस वीडियो को अपना आशीर्वाद दें, अपना
वरद हस्त हमारे ऊपर रखें ताकि हम पूरा वॉच टाइम प्राप्त कर सकें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।